हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 5 दैट इज कम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैं लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 के क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 में जो सॉल्व एग्जाम्पल थे जो थोड़े डिफिकल्ट थे वो बताया था, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन बताया था। एंड आज क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। आई थिंक आपने ये वीडियो लेक्चर देख लिया होगा और आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। आपने ये वीडियो लेक्चर देखा और आपके कुछ डाउट अगर रह गए होंगे तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। अगर कोई स्टूडेंट होगा जिसको ये जो पोर्शन है लास्ट वीडियो लेक्चर के, इसमें कहीं पर कुछ डाउट होगा और ये वीडियो लेक्चर उसने नहीं देखा होगा, तो वो क्या करना, इस वीडियो को देख लेना और आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अब ये वीडियो आप कैसे देखोगे, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पीके अकेडमी पे जाना, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट में आप क्या देखोगे कि क्लास 11th एंड 12th मैथमेटिक्स के हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट है। तो ये चैप्टर कौन सा है, देखो ये चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आप इस प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आपको काफ़ी लेक्चर मिलेंगे। तो आज का लेक्चर 5 है, तो ये लेक्चर कौन सा होगा, लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर 4। तो आप लेक्चर 4 पे क्लिक करना, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। पूरा वीडियो देख लेना, आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप भी क्या करना, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। सो नाउ यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू पीके अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सबका पीके अकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो इस लेक्चर 5 में आपका कुछ थ्योरी तो आज है नहीं, ना ही कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक का भी सॉल्यूशन हो गया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 होगा, और इसका थ्योरी तो पहले के जो वीडियो लेक्चर थे एंड एक्सरसाइज के जो वीडियो लेक्चर थे उसमें मैंने कवर कर लिया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। इफ z1 इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, फाइंड मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1। आपको z1 z2 गिवन है और मॉडुलस के अंदर ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जो डिफाइंड है z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1। इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बताओ। तो सबसे पहले आप ये जो कम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस फाइंड करना है उसको पहले आप लिखो। चलो, सबसे पहले आपको क्या होगा, मॉड ऑफ, क्या लिखा हुआ है, z1 प्लस z2 फिर प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1, इसका मॉड। अब यहाँ से क्या करो, आप z1 और z2 सबकी वैल्यू पुट कर दो। z1 कितना है, 2 माइनस आयोटा, तो ब्रैकेट में लिखो 2 माइनस आयोटा प्लस z2। z2 यहाँ पर देखो दिस इज 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, फिर नेक्स्ट इज प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, z1 माइनस z2 प्लस 1। z1 इज 2 माइनस आयोटा, दिस इज 2 माइनस आयोटा माइनस z2, z2 इज 1 प्लस आयोटा, दिस इज 1 प्लस आयोटा, फिर क्या बोला, प्लस 1, दिस इज प्लस 1, और यहाँ पे मॉड। अब यहाँ देखो ये माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा कैंसिल आउट, एंड यहाँ से देखो ये माइनस 1 और ये 1, ये भी कैंसिल आउट। अब यहाँ से देखो सिंपल कितना आया, ये 2 1 3 प्लस 1, दिस इज 4। न्यूमरेटर में देखो सिर्फ 4 आया, आयोटा वाला टर्म तो कैंसिल हो गया था, अपॉन में 2 और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, दिस इज 2 माइनस आयोटा, फिर ये माइनस आयोटा, दिस इज माइनस 2 आयोटा। अब आप यहाँ से बोल सकते हो दिस इज 4, इसमें से 2 कॉमन ले लो, दिस इज 1 माइनस आयोटा।
अब ये 2 को कैंसिल करो 2 से, और ये 4, 2 1 और ये 4, तो दिस इज सिंपली 2/1 माइनस आयोटा। अब देखो 2/1 माइनस आयोटा का मॉडुलस, इसको आप बोल सकते हो मॉड 2/mod ऑफ 1 माइनस आयोटा, ये बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि Z1 बाय Z2 इसका मॉडुलस अगर बोले तो आप मॉड Z1 बाय मॉड Z2 बोल सकते हो। 2 का मॉड तो 2 होगा, मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा, ये वैसे सबको पता है इसकी मॉड कितना होगा, √2 स्क्वायर रूट 2। कैसे, इतना सबको याद है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x इज 1 y इज -1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर दैट इज √2, 2/√2 दिस इज स्क्वायर रूट 2, ठीक, 2/√2 दैट बिकम्स √2। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहे हैं, इफ a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू x प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये गिवन है और प्रूफ ये करना है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे ना, यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, क्या, देखो a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू समथिंग, जो प्रूव करना उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस आयोटा b से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कब आओगे, जब a प्लस आयोटा b में उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। इट मीन्स क्या हुआ कि ये आप लिखोगे और फिर इसके बाद इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो चलो स्टार्ट करो, a प्लस आयोटा b, दिस इज a प्लस आयोटा b, ये आपका कितना होगा, दिस इज x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस आयोटा पूरे का होल स्क्वायर है अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो एक दो स्टेप आगे आप बढ़ जाओ। दिस इज a प्लस आयोटा b, नाउ x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो दिस इज x स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2x आयोटा अपॉन में ये पूरा, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 1, ओके। नाउ अब आप इसको क्या लिखोगे, दिस इज a प्लस आयोटा b, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो दिस इज x स्क्वायर -1 प्लस 2x आयोटा अपॉन में ये पूरा, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो, a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू, दिस इज x स्क्वायर -1 अपॉन पूरा ये लिखो डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस ये आयोटा वाला पार्ट कब लिखो, आयोटा, दिस इज 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ये a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू दिस। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानो। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसका कंजुगेट लोगे, तो दिस इज a प्लस आयोटा b, आपने इसका कंजुगेट लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी आप कंजुगेट लोगे, तो दिस इज x स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। जैसे इधर कंजुगेट ले इधर कंजुगेट ले, तो आयोटा क्या होगा, ये माइनस आयोटा आप लिखोगे, दिस इज 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में देखो, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, a प्लस आयोटा b, उसका कंजुगेट, तो क्या लिखोगे, a माइनस आयोटा b, फिर क्या था आपका x स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, जो राइट हैंड साइड है वो पूरा लिखो,
एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। फिर इसके आगे क्या था आपका, माइनस आयोटा 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, माइनस आयोटा दिस इज 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो आप, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ वो इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा, फिर इक्वल्स टू इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ और इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ वो दोनों मल्टीप्लाई होकर के आप RHS में लिखोगे। तो देखो अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जो मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, दिस इज a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड में आपका क्या आएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा दिस इज 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट इज क्लोज्ड इनटू, अब राइट हैंड साइड लिखो इक्वेशन 2 का ये वाला पूरा एक्सप्रेशन, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस आयोटा दिस इज 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। नाउ a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, अब इसको आप क्या लिखोगे, ये कम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट, तो दिस इज इस कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी आपका ये कम्प्लेक्स नंबर इंटू इसका कंजुगेट, तो क्या होगा, इस कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस, अब इस पार्ट का स्क्वायर, दिस इज 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ठीक से देखो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों के डिनोमिनेटर को आप ऐसे लिखो, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर, ठीक। अब अगर आप इसको खोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर है, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x क्या बनेगा, प्लस 2x स्क्वायर, ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये खुलने के बाद आपका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ये स्टेप एक स्टेप आगे निकल गया हमें, अगर सॉल्व करना चाहो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेना, एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, और प्लस 4x स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर दैट इज प्लस 2x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही अपने को प्रूफ भी करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक, यही तो प्रूफ करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है,
लेट z1 इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा, z2 इक्वल्स टू -2 प्लस आयोटा, फाइंड रियल पार्ट ऑफ z1 बाय z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार, और सेकेंड पार्ट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाय z1 इंटू z1 बार। आपको क्या है कि z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, 2 माइनस आयोटा, z2 है -2 प्लस आयोटा। फिर आपको दो पार्ट है z1 z2 अपॉन z1 2 बार, इसका रियल नंबर बताओ, और यहाँ 1 बाय z1 इंटू z1 बार, इसका आपको इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करो। फर्स्ट पार्ट को आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, रियल पार्ट है। सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार, इसको पहले निकाल लो क्या आ रहा है, कौन सा ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन रहा है, z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार। यहाँ देखो अपॉन में z1 बार है, क्या करो ना, z1 से मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन्स z1 इंटू z2। यहाँ पर आप z1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, z1 बार इंटू z1। इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर में मॉड z1 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आयोटा से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, थोड़ा आसान होगा सॉल्व करने में, हेल्प मिलेगा आपको। तो और यहाँ z1 और यहाँ भी z1, तो यू कैन से कि z1 स्क्वायर इंटू z2 और अपॉन में मॉड z1 स्क्वायर, ठीक। इससे आयोटा आपका डिनोमिनेटर से रिमूव हो गया, इक्वल्स टू z1 कितना आपको 2 माइनस आयोटा, दिस इज 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर, z2 देखो -2 प्लस आयोटा अपॉन मॉड z1 इज 2 माइनस आयोटा, मॉड ऑफ 2 माइनस आयोटा पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, दिस इज 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर, इसमें से -1 को कॉमन ले लो, तो ये क्या बनेगा, दिस इज 2 माइनस आयोटा, दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है, अपॉन 2 माइनस आयोटा का मॉडुलस का स्क्वायर, तो क्या होगा 2, ये तो मॉडुलस है ना, सिंपल क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर दैट इज 1। अब ये -1 को बाहर ले लो, तो दिस इज माइनस, एंड ये क्या होगा 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू 2 माइनस आयोटा, दिस इज 2 माइनस आयोटा टू पावर 3 अपॉन में 4 प्लस 1, दिस इज 5। ये आ गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, सिंपल फॉर्म में 2 माइनस आयोटा टू पावर 1/3 है, इसको थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करो। तो अब देखो क्या होगा, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ये 1/5 जो है यहाँ पे 1/5, इसको बाहर ले लो, -1/5, 2 माइनस आयोटा की पावर 3, इसको a माइनस बी के होल क्यूब वाले फॉर्मूला से खोलो, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। सबसे पहले a³, 2 का क्यूब दिस इज 8, फिर माइनस b³ तो माइनस आयोटा क्यूब प्लस माइनस 3a²b, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4 इंटू 3 12b, तो कितना होगा 12 आयोटा, -12 आयोटा प्लस 3ab², 3 इंटू 2 6 आयोटा स्क्वायर, दिस इज प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज इक्वल्स टू -1/5 8, ठीक है, दिस इज 8 आयोटा क्यूब का बोलोगे माइनस आयोटा माइनस माइनस, दिस इज प्लस आयोटा, -12 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये क्या होगा 6 इंटू -1, दिस इज -6, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब यहाँ से क्या बोलोगे, -1/5 8 माइनस 6, दिस इज 2, 1 माइनस 12 आयोटा माइनस 12 आयोटा, दिस इज -11 आयोटा। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज -2/5,
माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू 11/5। कॉम्प्लेक्स नंबर ये आ गया -2/5 प्लस आयोटा इंटू 11/5। इसने क्या बोला, इसका रियल पार्ट। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, रियल पार्ट ऑफ क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार इक्वल्स टू, इसका रियल पार्ट कौन सा हुआ ये, दिस इज इक्वल्स टू -2/5 ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आंसर इज -2/5। अब सेकेंड पार्ट पे आ जाओ, इमेजिनरी ऑफ 1/Z1 इंटू Z1 बार। इसकी वैल्यू इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 Z1 बार। तो अब आप इसको थोड़ा सा ठीक से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू Z1 बार, जैसे सिंपली मॉड Z1 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से क्या बोलोगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1। Z1 आपका कितना था, देखो Z1 इज 2 माइनस आयोटा, दिस इज 2 माइनस आयोटा मॉड ऑफ 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/2 माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, मॉडुलस 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/4 प्लस 1 दैट इज 1/5। 1/5 एक रियल नंबर है, आयोटा वाला कोई टर्म है नहीं इसमें, इट मीन्स इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है आपका 0, इमेजिनरी पार्ट इज 0। ये क्वेश्चन नंबर 12 के सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन था, आंसर इज 0। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है यहाँ पे, इसका बोला कि मॉडुलस बता और आर्गुमेंट बता। मॉडुलस भी आपको आता है निकालने के लिए एंड आर्गुमेंट भी आता है आपको। तो सबसे पहले वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसको आप Z मान लो, लेट Z इक्वल्स टू, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z मान लो, क्या है आपका 1 + 2 आयोटा, दिस इज 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा। इसका मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालना आसान होता अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता, बट यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में आयोटा है, जिसकी वजह से आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। तो आप क्या करो, इस आयोटा को डिनोमिनेटर में से आयोटा को रिमूव करो, 1 - 3 आयोटा में से आप आयोटा को रिमूव करो। तो आप आयोटा को कैसे रिमूव करोगे, तो 1 - 3 आयोटा, इसके कंजुगेट्स इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। ठीक है, इसमें क्या क्या डिनोमिनेटर के कंजुगेट, 1 - 3 आयोटा कंजुगेट क्या होगा, 1 + 3 आयोटा, दिस इज 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, 1 + 3 आयोटा। ये मल्टीप्लाई करने से देखो क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर तो काफ़ी आसान हो गया, 1 - 3 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा, एक दूसरे का कंजुगेट है तो ये मॉडुलस का स्क्वायर होगा, तो दिस इज 1 का स्क्वायर फिर +3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 + 2 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा, 1 × 1 दिस इज 1, 1 × 3 आयोटा दिस इज +3 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 1 दिस इज +2 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 3 आयोटा दिस इज +6 आयोटा स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सिंपल करो, दिस इज 1, 3 आयोटा + 2 आयोटा दिस बिकम्स 5 आयोटा, 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 दिस इज -6 अपॉन 1 + 3 का स्क्वायर दिस इज 9। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, 1 - 6 दिस इज -5 प्लस
5 आयोटा अपॉन 9 + 1 दिस इज 10। अब क्या करो, न्यूमरेटर में से 5 को कॉमन ले लो। न्यूमरेटर में से 5 को कॉमन ले लिया, दिस इज -1 प्लस आयोटा अपॉन 10। 5 ये 1 और ये 2, तो यहाँ से क्या आया, डिनोमिनेटर में 2, न्यूमरेटर में -1 प्लस आयोटा, दिस इज सिंपली -1/2 प्लस आयोटा इंटू 1/2। ये आपका जेड आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब इसमें आपको फाइंड क्या करना था, इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है और मॉडुलस फाइंड करना। सबसे पहले इसके मॉडुलस को, इट मीन्स मॉड जेड। अब आपको फाइंड करना है मॉड जेड। मॉड जेड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x² + y²। अगर z = x + आयोटा y है तो स्क्वायर रूट ऑफ x², x की जगह -1/2, दिस इज -1/2 का होल स्क्वायर प्लस y², y इज 1/2, दिस इज 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1/2 का स्क्वायर, दिस इज 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 1/4। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, 2/4, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। ठीक है, ये मॉड जेड आ गया, मॉडुलस आ गया। अब अपने को फाइंड क्या करना है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के लिए आप क्या कर देते, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या था, मॉड y/x। tan थीटा इक्वल्स टू मॉड y इज 1/2, y इज 1/2 एंड x इज -1/2, -1/2, दोनों कैंसिल आउट, 1 1, तो दिस इज 1। -1 होगा, मॉड लगा हुआ है तो आपका कितना होगा, ये वैल्यू 1। tan थीटा इज 1, इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू π/4। थीटा आपका π/4 आया। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होगा, कि आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये क्या होगा। पहले देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट आर्गुमेंट क्या होता है, पाई माइनस थीटा, ये बता चुका हूँ आर्गुमेंट निकालने की, जब बताया था तब। पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या होगा, π/4, तो पाई माइनस π/4, दिस इज 3π/4। यही था ना मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो मॉडुलस आपका यहाँ पर आया, देखो मॉडुलस आपका ये आया एंड आर्गुमेंट आपका ये आया। ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर वहाँ से मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करूँ तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या करें। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आयोटा y इंटू 3 + 5 आयोटा इज द कंजुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा। क्या बोल रहा है, रियल नंबर x एंड y बताओ, x और y की रियल वैल्यू बताओ, सच दैट कि x माइनस आयोटा y इंटू 3 + 5 आयोटा ये कंजुगेट टू -6 - 24 आयोटा का। तो अब इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखो। सबसे पहले ये पूरा क्या लिखा हुआ, x माइनस आयोटा y इंटू 3 + 5 आयोटा दिस इज इक्वल्स टू, क्या बोला, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, तो -6 - 24 आयोटा इसका कंजुगेट, तो ऊपर में बार लगा दो, इट मीन इसका कंजुगेट। अब यहां से आप क्या बोलोगे, इनको आपस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 3, दिस इज 3x, x इंटू 5 आयोटा, दिस इज प्लस 5x आयोटा
minus iota y into 3, this is minus 3y iota. Iota y into 5 iota, this is minus 5y minus 5y iota into iota, this is iota square, equals to minus 6 minus 24 iota, इसका कंजुगेट minus 6 plus 24 iota. अब यहाँ से आप क्या करो, iota स्क्वायर इज माइनस 1, माइनस और माइनस तो प्लस 5y होगा और 3x, इसको एक साथ लिखो रियल पार्ट को, दिस इज 3x प्लस 5y, आयोटा वाले के साथ लिखो, इन दोनों को आयोटा वाले को एक साथ लिखो, प्लस आयोटा इंटू 5x माइनस 3y, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 24 आयोटा. अब यहाँ से आप क्या करो, ये कम्प्लेक्स नंबर और ये कम्प्लेक्स नंबर दोनों आपस में इक्वल है. दो कम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल होते तो आप क्या करते हो, रियल पार्ट को रियल के साथ इक्वेट करते हो एंड इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी नंबर के साथ इक्वेट करते हो. तो अब आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस 6 एंड, ठीक है, देखो एंड इमेजनरी पार्ट को 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 24. ये रियल पार्ट इक्वेट किया, ये इमेजनरी पार्ट इक्वेट किया, इसको मानो इक्वेशन 1 और इसको मानो इक्वेशन 2. अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y निकालो. तो सबसे पहले देखो यहाँ प्लस 5y, यहाँ माइनस 3y. एक काम करो, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस इक्वेशन 2 में आप क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो. क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड के साथ ऐड होगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा. तो अब यहाँ से देखो क्या आएगा, सबसे पहले देखो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 3 दिस इज 9x, 3 इंटू 5 दिस इज 15y, प्लस अब इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 5 दिस इज 25x, 5 इंटू माइनस 3y दिस इज माइनस 15y इक्वल्स टू इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 6 इंटू 3 दिस इज माइनस 18, प्लस इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 5 दिस इज 120. अब यहाँ से देखो ये 15y प्लस 15y माइनस 15y कैंसिल आउट. अब यहाँ से क्या होगा, 9x प्लस 25x दिस इज 34x इक्वल्स टू 120 माइनस 18 दिस इज 102. तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे कि x इक्वल्स टू 102 अपॉन 34, 1 एंड दिस इज 3. तो x इक्वल्स टू 3. अब y कैसे आएगा, इक्वेशन 1 से ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू क्या बोलोगे आप, x की वैल्यू 3 पुट करो, 3 इंटू 3 दिस इज 9, 9 इधर ले आओ, माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15, 5y इक्वल्स टू माइनस 15, तो y इक्वल्स टू माइनस 3. x की वैल्यू आपका 3 एंड y की वैल्यू माइनस 3. यही इसने पूछा भी था कि x और y बताओ, तो x इज 3 एंड y इज माइनस 3. अगर ऐसा होगा तो ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का, दिस इज द कंजुगेट ऑफ दिस, या फिर दिस इज इक्वल्स टू कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस 6 माइनस 24 आयोटा. ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है. आंसर इज x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू माइनस 3. अब आप क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करो. तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा. इसका मॉडुलस
तो सबसे पहले इसमें आप क्या बोलो, चलो पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख लो, मॉडुलस पहले ही लगा दिया। चलो दिस इज 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस, अब क्या करोगे, ये वाला एक्सप्रेशन 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, ठीक है, इसकी वैल्यू बोल रहे थे, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन का मॉडुलस लगा दिया। अब एक काम करो, थोड़ा एलसीएम लेकिन एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने की कोशिश करो अंदर में। तो सबसे पहले आप क्या करो, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर का एलसीएम 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, न्यूमरेटर में देखो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, दैट इज 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, दिस इज 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर पूरे का मॉड। अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, मॉड 1 प्लस आयोटा स्क्वायर को खोलो, दिस इज 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस, अब 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अपॉन ये 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका ये कंजुगेट, तो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, तो दिस इज 1 का स्क्वायर और y की जगह भी 1 है, तो दिस इज 1 का स्क्वायर पूरे का मॉड। अब यहाँ तो ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट, आयोटा स्क्वायर भी कैंसिल आउट क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, तो अब ये सिंपली क्या हुआ, देखो 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, दिस इज 4 आयोटा अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 1 2, तो क्या होगा 2 कैंसिल करो, दिस इज 2, तो सिंपली ये लिखा हुआ मॉड ऑफ 2 आयोटा, मॉड ऑफ 2 आयोटा इज 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है, आंसर इज 2। अब क्वेश्चन नंबर आप 16 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, देखो, इफ x प्लस आयोटा y का क्यूब इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v, देन सॉ दैट u बाय x प्लस v बाय y इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये गिवन है कंडीशन और बोला है कि इसको आपको दिखाना है, इसको प्रूफ करना है। तो जो आपको गिवन है वहां से स्टार्ट करो। चलो क्या गिवन है, x प्लस, आपको गिवन है x प्लस आयोटा y पावर 3 इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। देखो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये वाला कॉम्प्लेक्स अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता तो रियल पार्ट को रियल के साथ इक्वेट कर देते, सिंपल था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वलिटी की बात डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसको कैसे करोगे, a प्लस बी का होल क्यूब वाले फॉर्मूला से खोलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब आपका देखो यहाँ से क्या आता है, x प्लस आयोटा y का क्यूब, दिस इज एक्स क्यूब प्लस आयोटा y का क्यूब प्लस दिस इज 3x स्क्वायर y आयोटा प्लस 3x y आयोटा पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। अब यहाँ से देखो, दिस इज एक्स क्यूब आयोटा क्यूब वाई क्यूब, आयोटा क्यूब को आप क्या बोलोगे माइनस आयोटा, तो दिस इज वाई क्यूब आयोटा प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा, यहाँ से आयोटा स्क्वायर, दिस इज माइनस, आयोटा स्क्वायर इज माइनस, तो यहाँ माइनस साइन आ गया, दिस इज
3xy² इक्वल्स टू u प्लस आयोटा भी। अब यहाँ से क्या करो, रियल पार्ट को एक साथ लिखो, x³ और -3xy² एक साथ लिखो, x³ माइनस 3xy², फिर आयोटा वाले को एक साथ लिखो प्लस आयोटा, यहाँ -y³, फिर यहाँ पे प्लस 3x² इक्वल्स टू u प्लस आयोटा भी। अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, तो रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे कि x³ माइनस 3xy² इक्वल्स टू u एंड -y³ प्लस 3x² इक्वल्स टू भी। अब आप यहाँ से एक चीज़ और बोल सकते हो कि u इक्वल्स टू x³ माइनस 3xy² इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पर एंड का साइन है, ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन, ये वाली कंडीशन दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होना चाहिए। एंड v इक्वल्स टू -y³ प्लस 3x²y। अब यहाँ से एक स्टेप आप और बोल सकते हो, दिस इज u, इसमें से x कॉमन ले लो, दिस इज x² माइनस 3y² एंड इन दोनों में से y को कॉमन ले लो, दिस इज -y² प्लस 3x²। अब आप यहाँ से बोल सकते हो u बाय मल्टीप्लाई x को इधर ले, u बाय x, क्योंकि जो प्रूव करना था उसमें u बाय x लिखा हुआ है, इक्वल्स टू x² माइनस 3y² एंड इस y मल्टीप्लाई को इधर ले आओ, दिस इज v बाय y। अब अगर प्रूफ करने में देखोगे तो y भी v बाय y भी लिखा हुआ है, यहाँ से क्या आएगा -y² प्लस 3x²। अब इन दोनों से आप क्या लिखोगे, x² माइनस, देखो अब आप यहाँ से क्या लिखोगे कि u बाय x इक्वल्स टू आपका क्या है, देखो x² माइनस 3y², x² माइनस 3y² एंड v बाय y इक्वल्स टू आपका देखो क्या है, v बाय y माइनस y² प्लस 3x² माइनस y² प्लस 3x²। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा, u बाय x प्लस v बाय y इक्वल्स टू दिस इज x² माइनस 3y² प्लस, फिर यहाँ से लिखो दिस इज -y² प्लस 3x²। ना अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज u बाय x प्लस v बाय y इक्वल्स टू x² 3x², दिस इज 4x² माइनस 3y² माइनस y², दिस इज -4y²। अब यहाँ से आपका क्या आएगा,
u बाय एक्स प्लस v बाय वाई इक्वल्स टू, दोनों से 4 को कॉमन ले लो, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही तो अपने को दिखाना था, देखो यही दिखाना था, u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही है, u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन हो गया। और आपको जो प्रूफ करना था u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखो। पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉड बीटा इक्वल्स टू 1, बीटा जो कॉम्प्लेक्स है उसका मॉडुलस 1 है, देन फाइंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इसका मॉडुलस बताओ। और आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि मॉड बीटा 1 है एंड अल्फा एंड बीटा दोनों के बारे में बोला कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा होगा, बट इसको काफ़ी सिंपल बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पर जो लिखा हुआ ना, इसको आप सबसे पहले स्क्वायर कर दो, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इसको आप स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू जेड बार, ऐसे कर दो। तो अब यहाँ से ये क्या बन जाएगा, देखो दिस इज बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार फिर इंटू बीटा इंटू, अब यही कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो और उसका कंजुगेट लिख लेना, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है, पूरे का कंजुगेट। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, दिस इज बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। अब ये कंजुगेट जो ऊपर में बार लगा हुआ है, ये क्या होगा, हर एलिमेंट पे कंजुगेट हो जाएगा, इंटू बीटा पे भी एक बार लगा, बीटा का कंजुगेट माइनस, फिर अल्फा पे भी कंजुगेट, अल्फा का बार, फिर 1 का तो कंजुगेट कोई मतलब नहीं, 1 ही होगा, माइनस अल्फा बार का कंजुगेट अल्फा होगा, इंटू बीटा बार का, बीटा का कंजुगेट दैट इज बीटा बार। अब यहाँ से आप एक काम करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा, बीटा इंटू बीटा बार दैट विल बी मॉड बीटा का स्क्वायर, बीटा इंटू माइनस अल्फा बार, दिस इज माइनस बीटा इंटू अल्फा बार, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, अल्फा इंटू बीटा बार, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार, अल्फा इंटू अल्फा बार तो प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर का आपसे मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 दिस इज 1 इंटू माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, फिर माइनस अल्फा बार बीटा को इंटू 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, फिर माइनस ये माइनस प्लस अल्फा बार इंटू अल्फा, तो दिस इज मॉड अल्फा का होल स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बार, दिस इज मॉड बीटा का स्क्वायर, ठीक है, पूरे को ब्रैकेट के अंदर। अब आपको पता है कि मॉड बीटा इक्वल्स टू 1, तो मॉड बीटा स्क्वायर दिस इज 1, फिर ये बीटा इंटू अल्फा बार, बीटा इंटू, ये इंटू है माइनस साइन मत समझ लो इसको, मैं इसको इंटू ही कर देता हूँ, ठीक है, इंटू अल्फा बार, फिर ये वाला माइनस अल्फा इंटू बीटा बार प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर अपॉन ये 1, इन दोनों का इंटरचेंज कर लो अपना पोजीशन, इसको पहले लिख लो,
अल्फा बार इंटू बीटा, इसको पहले लिख लो माइनस अल्फा बार बीटा, बाद में सॉरी इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दिया, इसको अब यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा बार प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर, मॉड बीटा इज 1 तो मॉड बीटा स्क्वायर इज ऑल्सो 1। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, 1 1 अल्फा बार इंटू बीटा माइनस साइन यहाँ भी माइनस यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा बार प्लस अल्फा स्क्वायर, तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हुआ 1 से, तो दिस वैल्यू इज 1। अगर इसका मॉडुलस का स्क्वायर अगर 1 है तो स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि दिस इस मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो अगर स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट दैट इज 1। पूछा भी क्या था आपको, इसकी वैल्यू कितना आया, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा का मॉडुलस इज 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन है, आंसर इज 1। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आयोटा टू पावर x इक्वल्स टू 2 टू पावर x। अब इसको अगर आप ऐसे समझो कि x के बारे में क्या बोला, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल वैल्यू होगा, जीरो भी नहीं होगा और इंटीग्रल जीरो नहीं होना चाहिए एंड इंटीजर होना चाहिए x की वैल्यू। अब देखो समथिंग पे पावर x 2 पे पावर x, यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेशन रहता, ये दोनों x की वैल्यू अगर जीरो हो जाता ना तो ये भी 1 ये भी 1 तब इक्वल हो सकता था, बट प्रॉब्लम क्या बोला कि x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, नॉन जीरो है, तो वो बात ही नहीं करना है अपने को। सिंपल समथिंग टू पावर x फिर 2 टू पावर x, तो ये दोनों का बेस क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए। तो अब आप यहाँ से सिंपल क्या बोलोगे, सबसे पहले लिख लो क्या लिखा हुआ, 1 माइनस आयोटा टू पावर x इक्वल्स टू 2 टू पावर x। तो सिंपली क्या बोलोगे, इन दोनों का बेस आपका सेम होना चाहिए, तो मॉड 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। तो 1 माइनस आयोटा का मॉड, इसको आप क्या बोलोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज 2। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से क्या बोलोगे कि स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 2। क्या ये पॉसिबल है, स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 2? नॉट पॉसिबल, which is not possible, which is not possible, ये पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन x का कोई भी वैल्यू नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाइड करे, तो क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। और पूछा नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो यहाँ से क्या बोलोगे, सो नंबर ऑफ क्या बोला, नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इक्वल्स टू 0। कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए, 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, इफ a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, then saw that a square plus b square into c square plus d square into e square plus f square into g square plus h square equals to a square plus b square। ये आपको गिवन है और इसको प्रूफ करना है। क्वेश्चन को देखने से थोड़ा लग रहा होगा काफ़ी लेंदी है, काफ़ी कैलकुलेशन होगा, बट इतना है नहीं, बहुत ही सिंपल है। पहले वाले एग्जाम्पल में भी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी चीज़ बता चुका हूँ कि a प्लस आयोटा बी से a स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे आना जाता है। सिंपली a प्लस आयोटा बी में इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा कहानी वही है। इसमें भी इससे कंजुगेट, इसमें भी से कंजुगेट, इसमें भी से, हर जगह क्या है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो,
इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ये क्या है, इसका मॉडुलस। तो वही काम करो। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके कंजुगेट्स का हेल्प लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले a प्लस आयोटा बी, दिस इज a प्लस आयोटा बी इंटू c प्लस आयोटा डी इंटू e प्लस आयोटा f इंटू g प्लस आयोटा h, g प्लस आयोटा h इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब इसका कंजुगेट लिखो। तो इसका कंजुगेट आप क्या बोलोगे, a प्लस आयोटा बी, सॉरी, इसका कंजुगेट a प्लस आयोटा बी इसका कंजुगेट इंटू c प्लस आयोटा डी इसका कंजुगेट इंटू e प्लस आयोटा f इसका कंजुगेट इंटू g प्लस आयोटा h इसका कंजुगेट इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी इसका कंजुगेट, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो। तो क्या होगा, इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा, और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वेशन 1 का पहले ये वाला लिखो, फिर ये लिखो। उसमें क्या करना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो अब यहाँ से आपका क्या होगा, देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। दिस इज a प्लस आयोटा बी इंटू a प्लस आयोटा बी इसका कंजुगेट इंटू c प्लस आयोटा डी, c प्लस आयोटा डी इंटू c प्लस आयोटा डी का कंजुगेट इंटू e प्लस आयोटा f इंटू e प्लस आयोटा f इसका कंजुगेट इंटू g प्लस आयोटा h इंटू, फिर ये लिखो पूरा, g प्लस आयोटा h इसका कंजुगेट इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड में लिखो। इक्वेशन 1 का क्या लिखा हुआ, a प्लस आयोटा बी इंटू, इक्वेशन 2 से राइट हैंड साइड a प्लस आयोटा बी इसका कंजुगेट। अब देखो यहाँ से क्या बन जाता है, काफ़ी सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये इसका कंजुगेट। तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर, तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर c प्लस आयोटा डी इंटू सी प्लस आयोटा डी का कंजुगेट इंटू दिस इज c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू फिर e प्लस आयोटा f, फिर उसका कंजुगेट e प्लस आयोटा f, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, क्या बनेगा, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, फिर g प्लस आयोटा h, फिर इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई, दिस इज g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इंटू a प्लस आयोटा b का कंजुगेट। इन दोनों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज a स्क्वायर प्लस कैपिटल B का स्क्वायर। यही तो अपने को प्रूफ करना था ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो अपने को प्रूफ करना था, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है,
तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोल रहा है, इफ 1 प्लस आयोटा टू पावर m अपॉन 1 माइनस आयोटा टू पावर m इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। बोल रहा है ये कुछ कंडीशन गिवन है, इसके बेसिस पे आपको m की वैल्यू बताना है। उस m में भी क्या बोला, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, सबसे छोटा पॉजिटिव और इंटीजर वैल्यू। सबसे पहले m की वैल्यू निकाल लो, फिर उस पर लिस्ट निकालना, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकाल लो सबसे पहले m का। तो जो आपको कंडीशन गिवन है वो लिखो पहले। आपको कंडीशन क्या है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू पावर m इक्वल्स टू 1। अब देखो समथिंग विद पावर m है, तो सबसे पहले इसको क्या करो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 1 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर, 1 माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर में से आयोटा को रिमूव करोगे। कैसे रिमूव करोगे, तो दिस इज 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा है डिनोमिनेटर में, आयोटा रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के कंजुगेट यानी 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करो। इट मीन्स दिस इज 1 प्लस आयोटा से आपने मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड भी कर दो, 1 प्लस आयोटा और पूरे पे पावर m, दिस इज इक्वल्स टू 1। अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1 दिस इज 1, 1 इंटू आयोटा दिस इज आयोटा, आयोटा इंटू 1 दिस इज प्लस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा दिस इज आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ये 1 माइनस आयोटा और इसका ये कंजुगेट, तो ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, मॉडुलस स्क्वायर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होगा, 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज 1 का स्क्वायर, पूरे पे पावर m इक्वल्स टू 1। अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, 1 आयोटा प्लस आयोटा दिस इज 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर दिस इज माइनस 1, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 दिस इज 2, पूरे पे पावर m इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से क्या होगा, ये 1 कैंसिल आउट, 2 आयोटा बाई 2, तो दिस इज 2 आयोटा बाई 2 टू पावर m इक्वल्स टू 1, 2 2 कैंसिल आउट, तो सिंपल आपका आया आयोटा टू पावर m इक्वल्स टू 1। अब आयोटा की पावर m, अब आपको पता है आयोटा पे इंटीग्रल पावर m पॉजिटिव इंटीग्रल पावर रखना है ताकि उसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो आयोटा पे क्या पावर रखोगे तो वैल्यू 1 होगा। तो आपको पता है 4 का क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल, तभी आयोटा की पावर m1 हो पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया आपको कि यहाँ से आप क्या बोलोगे, m की वैल्यू क्या होगा, अगर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू बोले तो m की वैल्यू 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, डॉट 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 सो ऑन। बट इसने क्या पूछा है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, बट इसने पूछा है लिस्ट, इसने पूछा क्या आपको, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, जो लिस्ट वैल्यू है, लिस्ट वैल्यू क्या बोलोगे, ये होगा 4, लिस्ट वैल्यू इज 4। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू में लिस्ट वैल्यू क्या है, 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 के साथ आज का वीडियो लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आज के वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर कुछ डाउट होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मुझे यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूँगा। तो आपने ये आज का पूरा वीडियो लेक्चर देखा, सो इसके लिए आपको थैंक यू, ओके बाय।